हरे कृष्णा। दूरियां भी है ज़रूरी, ये है आज का टॉपिक। और कभी कभी जैसे कुछ लम्हे हम फेस करते हैं जिनकी वजह से हमें कुछ महसूस होता है कि हमारे रिश्ते में कुछ दूरियां आ गई है, जो कभी कभी काफ़ी तकलीफ़ देने वाली होती है। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जिसका असर हमारी ज़िंदगी पे, हमारे इमोशंस पे, हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे भी हो जाता है। लेकिन कई बार ये दूरियां ज़रूरी होती है, जिनकी वजह से कुछ बातें हम आसानी से समझ पाते हैं। उस वक्त भले ही कितनी तकलीफ़ क्यों ना महसूस हो, लेकिन आगे चल के जब हम उस सिचुएशन की तरफ फोकस करते हैं तो रियलाइज़ होता है कि उन्हीं दूरियों की वजह से ये सब बातें हम समझ पाए हैं। ऐसी ही कुछ बातें अगर आपको महसूस हो रही है कि किसी वजह से अगर रिश्ते में कुछ दूरियां आ गई है, तो उन दूरियों की वजह से अब आप दोनों के रिश्ते में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये रहेगा आज का टॉपिक। ये है माइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। 5 कार्ड लेते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए ये रहा 1, ये रहा 2, 3, 4 और ये 5। ओरेकल देखें, उसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये 5। एज़ यूजुअल एक मैसेज लेंगे कि आपके पर्सन के दिल में क्या ख्याल है इन दूरियों के बावजूद आपके लिए। ये रहा पाइल नंबर 1 का ऑप्शन। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। 1, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5।
तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1, आप दोनों के बीच में अगर कुछ दूरियां आ गई हैं तो उन दूरियों की वजह से आपके पर्सन में और आपके रिश्ते में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये देखते हैं। फाइव ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो अगर आपका पर्सन अब तक एक्शन लेने के मोड में नहीं था तो अब उसे पता चला है कि अगर उसे कुछ पाना है ज़िंदगी में तो उस चीज़ के लिए, उस बात को हासिल करने के लिए उसे लड़ना पड़ेगा। हो सकता है वो अपने फैमिली पर्सन के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं, यानी कि उनसे कुछ बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हो सकता है उनके कलीग्स हो, उनके फ्रेंड सर्कल हो, लेकिन जहाँ कहीं से भी उन्हें थोड़े सी भी ना सुनने को मिल रही है तो वो उस बात में एक्शन पे उतर आए हैं। यानी कि अब वो आप दोनों के लिए एक्शन लेने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, या फिर शायद वो एक्शन ऑलरेडी ले ही रहे हैं। हो सकता है आपको उन्होंने बताया नहीं होगा, लेकिन उन्हें पता है कि अगर उन्हें हासिल करना ही है तो वो हासिल करने की कीमत उन्हें किस तरह से चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वैंड्स, जहाँ पे भी फायर साइन है। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो वो आपको इस क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि आपके पास वो सब कुछ है जो एक क्वीन के पास होता है। जैसे उसको किसी बात की कमी नहीं होती, वो ऑथोरिटी फिगर भी होती है, वो अगर चाहे तो किसी को भी चूज़ कर सकती है, उसके अंडर सारा माहौल होता है। वैसे ही उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने थोड़ी देर कर दी अपने इमोशंस आपको बताने के लिए या फिर आपके लिए एक्शन लेने के लिए, तो आप अपनी तरफ से भी एक्शन ले सकती है। यानी कि आप अपनी खुशी को पाने के लिए शायद कुछ अलग रास्ता ढूंढ सकती है अगर उन्होंने आपको प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दिया तो अब वो समझ चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि सब बातें वही डिसाइड करेंगे। उन्हें ये एहसास हो गया है कि इस रिश्ते को लेके उन्हें आप क्या सोचती हैं या क्या सोचते हैं ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और आपके भी ख्यालों को उतने इम्पॉर्टेंस देते हुए ही उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ते हुए कुछ हासिल करना है। नेक्स्ट है द हीरोफेंट। ये कार्ड यही बताता है कि उनकी जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। यानी कि ऊपर वाले ने अगर हमें किसी से मिलवाया है तो उसके पीछे क्या वजह है, उसका गहरा जो मतलब होता है जो सिर्फ एक दिल ही समझ पाता है, वैसे ही वो कुछ बातें समझ पा रहे हैं। यानी कि हो सकता है उन्होंने आपको ड्रॉप करके ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो, लेकिन किसी के साथ शायद रेजोनेट हो सकता है कि किसी पर्सन ने मूव ऑन करने की कोई कोशिश की लेकिन उसमें वो फेल हुआ क्योंकि उसका दिल तैयार नहीं है उस बात को लेके। तो अब ऐसा हो रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में उनका एक जो ट्रस्ट है वो भी बढ़ रहा है, और उनकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से वो सिचुएशन को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हो सकता है किसी से वो प्रोफेशनली कुछ एडवाइस भी ले रहे हैं। यानी कि अगर उन्हें एक्शन लेने के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो किसी की शायद हेल्प भी ले रहे हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए या मैं क्या करूं, या उन्हें जो सच में जो फील होता है उस इमोशन को लेके भी शायद कुछ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये विश कार्ड होता है। तो अब उन्हें पता है कि उनकी जो विश है वो अगर पूरी करनी है तो उन्हें खुद कोई एक्शन लेनी पड़ेगी। जैसे ये पर्सन मुस्कुरा रहा है वैसे ही उन्हें लगता है कि अब उनकी वो विश पूरी हो सकती है अगर वो थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाए। तो जैसे यहाँ पे ये कदम बढ़ाए हुए पर्सन आगे की तरफ आ रहा है
वैसे ही चांसेस है कि आपका पर्सन भी आपकी तरफ अपनी विश पूरी करने के लिए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है या फिर बढ़ चुका है। नेक्स्ट है द टॉवर। तो जैसे कि पास्ट में अगर आप दोनों ने कुछ पेनफुल सिचुएशन फेस की थी और ये टॉवर मोमेंट था, यानी कि जो सपना आप दोनों ने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, तो अब आप दोनों उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे ये पर्सन अलग दिशा में जा रहा है, ये पर्सन अलग, वैसे अगर हुआ था कि आप दोनों अलग अलग दिशा में गए थे या फिर आपका डायरेक्शन चेंज हुआ था, तो भी ये बात समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि आप दोनों किसी बहुत बड़ी मुश्किल से उस वक्त बच गए। भले ही आप दोनों साइड में हो गए, लेकिन आप दोनों अलाइव तो हैं और रिलेशनशिप के लिए ये ज़रूरी होता है। कुछ वक्त का सेपरेशन ही चाहिए सही, लेकिन वापस से आप दोबारा मिल तो सकते हैं, क्योंकि आप इस टावर के अंदर नहीं थे जब यहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ। तो ऐसा ही शायद आप दोनों के साथ हो चुका है, जिसकी वजह से आप दोनों ने कुछ सेपरेशन फेस किया होगा, लेकिन शायद अब वक्त है आप दोनों के रीयूनाइट होने का। और इसलिए ये जो दूरियां है, जो टाइटल है कि दूरियां भी है ज़रूरी, तो जो दूरियां मिली आप दोनों को भी, वो रिश्ते में इस हद तक मिली कि अब उस रिश्ते के इम्पोर्टेंस आप भी अच्छी तरह से समझ गए हैं और आपका पर्सन भी उस रिश्ते के इम्पोर्टेंस अच्छे से समझ गया है। देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या है। फर्स्ट लुक। जब पहली बार आप दोनों एक दूसरे से मिले थे या फिर वो जो नज़रें एक दूसरे की तरफ कनेक्ट हुई थी, वो लुक आज भी उन्हें याद है। और उसी लुक को याद करते हुए शायद उन्हें एहसास हो रहा है कि किस हद तक वो नज़रें मिलना उनके दिल पे असर कर गया है। लीविंग। तो अगर कुछ पेनफुल हुआ था तो वो सब अब ज़िंदगी से आप दोनों के ही जा रहा है, यानी कि वो मुश्किल हालात से आप दोनों भी साइड में हो रहे हैं। लैडर स्टैंड अप। तो अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आपकी तरफ एक्शन कैसे लेनी है, तो अब उन्हें कहीं से कुछ मदद ऑफ़र हो रही है, जिसकी वजह से वो अब आप दोनों के रिश्ते को लेके शायद कुछ स्टैंड अप करने के लिए, यानी कि एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। यू टच माई हार्ट। आप दोनों के रिश्ते में जो भी मोमेंट्स आ गए या फिर जो कम्युनिकेशन हुआ, जिस भी हालात से आप दोनों अब तक गुज़रे हैं, उन सब बातों के बावजूद इस पर्सन को लग रहा है कि आपने उनके दिल को छू लिया है, यानी कि आपका जो अट्रैक्शन है वो ऊपरी तौर पे वो फील नहीं कर रहे हैं। आपके लिए जो इमोशंस है वो उन्हें अपने हार्ट से महसूस हो रहे हैं। तो जब हार्ट से कुछ बातें हम फील करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि हमें उस पर्सन का चेहरा दिखाई देना ही चाहिए, यानी कि उसका फ़ोटो ही देखो या फिर उसकी आवाज़ ही सुनो या उसको सामने देखो तो ही हम कुछ फील करेंगे, ऐसा नहीं होता। जब हम सच्चे दिल से किसी के बारे में सोचते हैं तो दिल अपने आप उस पर्सन को इमेजिन करने लगता है और मान लो ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो पर्सन सामने ही है, और दिल ही दिल में उससे कई सारी बातें हो भी जाती हैं। और शायद ऐसी कुछ बातें वो ऑलरेडी आपके साथ दिल ही दिल में कर चुके हैं और इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा है। ब्रेकअप टाइम। तो अगर वो सोच रहे थे कि थोड़ा और डिले हो जाए और फिर वो तय करेंगे कि इस रिश्ते में क्या एक्शन लेनी है, तो अब शायद उन्हें ये डर सता रहा है कि शायद ये ब्रेकअप टाइम भी हो सकता है, यानी कि उन्हें ऐसा शायद लग रहा है कि अगर उन्होंने और थोड़ी देर कर दी तो शायद आप उन्हें ये कह देंगे कि आप ब्रेकअप करना चाहती हैं या चाहते हैं। तो शायद इसी वजह से ये दूरियां जो है वो उन्हें अब थोड़ी सता रही है और इसलिए वो आपके रिश्ते की अहमियत ज़्यादा समझ रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। I love you because I feel help when I am not with you। यानी कि उन्हें एक अधूरापन महसूस होता है जब वो आपके साथ नहीं होते,
यानी कि उन्हें जो पूरा होने का एहसास इस दुनिया में अगर किसी से मिलता है तो वो है सिर्फ आप, और यही बातें वो समझ गए हैं आप दोनों के बीच में आई हुई दूरियों की वजह से। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं आपके रिश्ते में अगर कुछ दूरियां आई थी तो उस रिश्ते की दूरियों की वजह से आपके पर्सन में क्या चेंजेस हुए हैं, या फिर क्या हालात है अभी उनके थॉट्स को लेके। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन को। तो हो सकता है कि जैसे यहाँ पे एक लेडी दिखाई दे रही है, वैसे वो अपने दिल की बातें शायद किसी को बता रहे हैं। ये उनकी मदर हो सकती है, या फिर उनकी सिस्टर हो सकती है, या कोई फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, या कलीग एक्सेट्रा, कोई भी। लेकिन किसी के साथ वो अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं, और जो इमोशंस बताते वक्त वो थोड़ा सा सैड भी फील कर रहे हैं। यानी कि वो बता रहे हैं शायद कि उन्हें आगे तो बढ़ना है, लेकिन एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, किस तरह से हालात बद से बदतर हुए, ऐसा एक्सेट्रा कुछ डिस्कस करते होंगे। यहाँ पे भी वाटर काफ़ी है और पानी में ही वो आगे का सफ़र कर रहे हैं, यानी कि वो अपने इमोशंस में ही आगे बढ़ रहे हैं, और वही डिस्कशन शायद उन्हें आपकी कमी ज़्यादा महसूस करवा रहा है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये जो पर्सन है उसको, जैसे यहाँ पे ये लेडी दिखाई दे रही है कि वो अपने सिर पे हाथ लगा के बैठी हुई है, वैसे ही आपका जो पर्सन है वो शायद ऐसे ही सिर पे हाथ लगा के बैठा रहता है रात में, क्योंकि उसको नींद नहीं आती। तो वो कहीं ना कहीं स्लीपलेस नाइट से गुज़र रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ था वो उसे याद आ रहा है, और वो वही वजह बन रहा है उनके अवेक रहने की। यानी कि उनकी नींद चैन सब गायब ही हो गया है। इस हद तक वो आपको मिस कर रहे हैं और शायद पछता रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में आई हुई दूरियों को लेके। नेक्स्ट है जस्टिस। तो हो सकता है कि किसी का साइन लिब्रा हो यहाँ पे। तो जैसे ये पर्सन है जिसके हाथ में सॉर्ड है, यानी कि वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और साथ ही साथ आप दोनों के रिश्ते में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। यानी कि अगर अब तक सिर्फ आप ही थी जो हमेशा उनके लिए कुछ एफ़र्ट लेती थी, तो अब वो अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहते हैं। और यहाँ पे भी वाइट गाउन पहना है इस लेडी ने, तो वो आप दोनों के रिश्ते में जो लाना चाहते हैं वो है सुकून। तो अब वो ऐसी कुछ बातें कहना चाहते हैं जिसकी वजह से आप दोनों को भी क्लैरिटी मिले और साथ ही साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप भी आप दोनों की हो जाए। नेक्स्ट है किंग ऑफ वैंड्स, यानी कि फायर साइन, जेमिनी, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन अब जो है वो किंग की एनर्जी में आ गया है, यानी कि अब वो एक्शन लेने के मोड में है। यहाँ पे भी लियो है दोनों साइड पे, जिस सिंहासन पे वो बैठा है। तो अब उसको पता है, जैसे कि ये पर्सन वो सोच रहा है, उसके हाथ में ये रॉड है, वैंड है, वैसे ही आपका जो पर्सन है वो शायद अब सोचने में डूबा है कि अब एक्शन अगर उसे लेनी है तो प्रॉपर एक्शन क्या ले। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स, 2 किंग आ गए। यहाँ पे भी किंग ऑफ वैंड है और यहाँ पे भी किंग ऑफ सॉर्ड है। तो इट्स अ गुड साइन कि आपका पर्सन अगर अब तक हेल्पलेस फील कर रहा था कि जैसे अब क्या हो सकता है, अब मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ अगर उनकी कुछ एनर्जी थी जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या एक्शन लेनी है, तो अब किंग की एनर्जी में आने की वजह से वो एक्शन मोड में है। ये सॉर्ड का किंग ऑफ सॉर्ड है, यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये जो पर्सन है
वो अब कम्युनिकेशन किसी भी हालत में करना ही चाहता है। और जैसे एक किंग को पता होता है कि स्वॉर्ड का असली यूज़ क्या है, वैसे ही उस पर्सन को भी पता है कि अगर उसे आपको कुछ कहना है और कन्विंस करना है तो एग्जैक्टली वो वर्ड्स कौन से होने चाहिए। और अगर उनकी तरफ से आपको कुछ हर्टफुल पेनफुल मिला था इन पास्ट, तो वो भी हीलिंग में कैसे बदल जाए, वो वर्ड्स भी शायद अब उन्होंने इकट्ठा कर लिए हैं। और जैसे हम स्पीच रेडी करते हैं वैसे ही अब इस पर्सन की तैयारी हो गई है अपने दिल की कि वो अब आपसे सच्चे दिल से कुछ कहना चाहते हैं तो वो बात कह सके। देखते ओरेकल कार्ड क्या है। कैंडल लाइट। तो चांसेस है कि इन पास्ट आप दोनों ने कभी एक बार कुछ कैंडल लाइट डिनर किया था, वही मेमोरी शायद उन्हें याद आ रही है और वही पल शायद वो आपके साथ दोबारा इमेजिन कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको किसी कैंडल लाइट के लिए वो पूछे और तब वो अपने दिल की बात आपसे कहें। इट्स ड्रीमिंग। तो उन्हें पता है कि अगर उस ख्याल में वो इस वक्त डूबे हुए हैं रिगार्डिंग कैंडल लाइट, और फ़िलहाल अगर आप दोनों सेपरेशन में ही हैं तो उन्हें पता है कि वो भले ही ये ड्रीम है लेकिन अगर वो चाहे तो वो पूरा हो सकता है। ज़रूरत है तो एक्शन लेने की, यानी कि उन्हें आपसे पूछना पड़ेगा और आपकी हाँ मिलेगी तो ये उनका ड्रीम सच्चाई में बदल सकता है। कॉल ASAP। यानी कि अगर आप दोनों में बातचीत बंद है तो वो चाहते हैं कि आपका फ़ोन कॉल उन्हें एज सुन एज़ पॉसिबल रिसीव हो जाए या फिर टेक्स्ट, यानी कि किसी तरह से आप दोनों में कम्युनिकेशन हो जाए। माय लवर। तो अब उन्हें पता चल रहा है कि आप ही हैं जिनसे वो सच्चा प्यार करते हैं और आपको वो उसी लवर की एनर्जी में काउंट कर रहे हैं जिस एनर्जी में आप उन्हें सोचती हैं या सोचते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप दोनों के रिश्ते में अगर कुछ दूरियां आ चुकी हैं जो आप दोनों ने भी फेस की है, तो ये ही वजह बन गई है उनके अंदर हुए ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी कि उनमें शायद काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। जो बातें शायद आपको पसंद नहीं थी उनके अंदर, उन चीज़ों में भी शायद कुछ चेंजेस आ गए हैं, यानी कि उस पर्सन के नेचर में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। जब हम किसी को खोने के बारे में सोचते हैं तो इतना कुछ सोच नहीं पाते, लेकिन जब दिल हमें वो महसूस करवाता है तो जो एक फीलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होती है और वो डर इतना भारी होता है कि हम उस डर पे काबू नहीं कर पाते। तो शायद ऐसे ही किसी ट्रांसफॉर्मेशन से, मतलब अगर वो पर्सन इन पास्ट थोड़ा सा केयरलेस था कि चलो जो होगा देखा जाएगा या जो होना होगा हो जाएगा, ऐसी अगर एनर्जी में था, तो अब उसे पता चला है कि अगर आप दोनों ने भी सेपरेशन फेस किया है और फाइनली हो गया सेपरेशन, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, तो अब इससे आगे क्या, आगे की ज़िंदगी का क्या, जहाँ पे आप उनके ज़िंदगी में अगर नहीं होंगे। और ये जब उन्होंने दिल से फील किया है तो उनमें ऑटोमेटिकली कुछ चेंजेस आ गए हैं। और शायद यही वजह है कि ये दूरियां जो आप दोनों को मिली वो अच्छे के लिए मिली, ये कहना पड़ेगा फाइनली शायद आप दोनों में से किसी को। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। इसका मतलब जिस पल आप उन्हें छोड़ के कहीं जाते हैं या फिर वो पल होता है कि जब आप उनसे जुदा होते हैं, तो उसी वक्त से वो आपको मिस करते हैं। यानी कि आपसे दूरियां उनके लिए कितनी ज़्यादा पेनफुल है ये उन्हें पता है, और यही वजह है कि वो अब इस रिश्ते में आई हुई दूरियों की वजह से क्या समझ गए हैं, ये उन्हें भी इन दूरियों ने अच्छी तरह से समझा दिया है। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।